आपने अभी तक रजिस्टर किया कि नहीं? जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है, और बड़ा और बेहतर और 100 से ज़्यादा आपके पसंदीदा वक्ताओं के साथ। इस कार्यक्रम की सारी डिटेल आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे के इसको सफल बना सकते हैं। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तोड़सेकर, टी राजा सिंह, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं, और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको तुरंत 2 मिलियन तक पहुंचा दें। अभी सिर्फ 3000 बचे। 3000 में कितना टाइम लगता है जानते हैं? अभी हो सकता है। कर दीजिए, दूसरों से भी करवा दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने जब से सुरक्षा चक्र की, एक सिक्योरिटी मिशन की, सुरक्षा चक्र की, आत्मनिर्भरता की और जेट इंजन की बात कल की स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की है, तब से बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब है। बहुत सारे लोगों की हालत इसलिए भी ख़राब है क्योंकि पूरे व्याख्यान में यही संकेत दिया है मोदी जी ने कि वे कृष्ण नीति का पालन करेंगे, और कृष्ण नीति में अधर्म का विनाश साम दाम दंड भेद हर प्रकार से करने का एक मार्ग है। यही कृष्ण नीति है। बिल्कुल, विदुर नीति में भी कहा था, छठे शाठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता पूरी तरह से उचित है, क्योंकि दुष्ट के साथ आप दुष्टता नहीं करेंगे तो वह आपको खंड खंड करेगा। तो अब बात आ जाती है जेट इंजन पर, और बात इस पर भी आ जाती है कि आज जो अलास्का में जो मीटिंग चल रही है, जिस समय हम बात कर रहे हैं, उस मीटिंग के पहले व्लादिमीर पुतिन ने भारत को बहुत ज़ोरदार बधाई दी स्वतंत्रता दिवस की, और ये भी कहा कि भारत की एक अपनी एक पहचान है और विश्व में उसका अपना एक स्थान है, और ये भी कहा कि हमारी एक रणनीतिक साझेदारी है। उसका ठीक उलट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बधाई देना स्वयं के अकाउंट से उचित नहीं समझा। पाकिस्तान को भी नहीं दी, भारत को भी नहीं दी, बांग्लादेश को दी थी। जी हाँ, बांग्लादेश को दी थी, भारत और पाकिस्तान को भी नहीं दी। भारत को तो देने का मुझे लगता है प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो एक बड़ा ही, मैं कहूँगा, हल्के किस्म का इंसान है। खैर, बात वहाँ की नहीं करते हैं। बात ये करते हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर की, एक प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के अगले फेज़ की घोषणा कल प्रधानमंत्री जी ने कर दी है, और उसमें आत्मनिर्भरता को विशेष रूप से इंगित किया। तो ये जो आत्मनिर्भरता होने वाली है, इसमें कौन कौन से अस्त्र शस्त्र, कौन कौन से हमारे आयुध आत्मनिर्भर वाले जो हैं, वो विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान करने वाले हैं, वो मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा कि कुछ का तो हो ही गया था। बहुत सारे जो हमारे जो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म थे, उनका आपने विशेषकर से ड्रोन्स का और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का, हमारे एयर डिफेंस का, वो तो आपने सारा देख ही लिया था। लेकिन अभी कुछ और भी घातक चीज़ें जो हैं वो और आ गई हैं, जिनको मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये जो आज बोला कि हमारा जेट इंजन होना चाहिए, तो हमारा जो जेट इंजन है वो तो कावेरी है, हमारा स्वयं का जो आत्मनिर्भर पूरी तरह से। और कावेरी का जो ड्राई वर्जन है वो टेस्ट हो चुका है, सर्टिफाई हो चुका है, और
वो 48 से 52 किलो न्यूटन क्लास के लिए पूरी तरह से तैयार है। आफ्टर बर्नर वाला जो वर्जन है वो अभी पूरी तरह से जिस प्रकार का थ्रस्ट उसमें चाहिए उस प्रकार का नहीं मिल रहा, उसका वेट ज़्यादा है, उसको कुछ करने के लिए अभी और टेस्ट बेड वगैरह उसमें और पैसा दिया जाएगा, यही आज संकेत दिया प्रधानमंत्री ने। तो वो कावेरी वाला जो आफ्टर बर्नर वाला जो हमें चाहिए 90 किलो न्यूटन वाला वो भी मिल जाएगा। लेकिन तेजस का पहला स्क्वाड्रन आप तेजस 1A का पहला स्क्वाड्रन, तेजस तो पहले से ही हमारे पास है, तेजस के तो 3 स्क्वाड्रन हमारे पास पहले से ही काम कर रहे हैं तेजस 1 के। तो तेजस 1A के 2 स्क्वाड्रन हमको शीघ्र मिलने वाले हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो टेस्ट में जो हैं उनको मिला के हो सकता है सितंबर तक, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर सितंबर में होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ऑपरेशन सिंदूर सितंबर का मतलब अगला है। अब श्राद्ध पक्ष में होगा या श्राद्ध पक्ष के बाद होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन होना सितंबर में है। तो सितंबर में जब ऑप सिंदूर होगा, मतलब ऑप सिंदूर का अगला फेज़ होगा, तो उस समय तेजस 1A भी हमारे साथ होगा। और तेजस 1A के साथ साथ जो अगली प्लानिंग है जो वो अभी सितंबर में नहीं मिलेगी हमको, लेकिन सितंबर A में कुछ और भी मिलेगा, वो बताता हूँ आपको। तो सितंबर में आपको तेजस के साथ साथ आपको मिल जाएगा, जानते हैं क्या, अगले वर्ष तक उसके साथ मिल जाएगा घातक। और घातक में लगेगा कावेरी इंजन, यानी कावेरी ड्राई इंजन जो है, जिसको KDE बोलते हैं, कावेरी डेरिवेटिव इंजन। वो कावेरी डेरिवेटिव इंजन तैयार है लगने के लिए घातक में। और ये जो घातक है ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। और ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप समझिए कि ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये MUMT बोलते हैं इसको, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग। यानी एक तेजस होगा और उस तेजस के 5 या 6 बच्चे होंगे। वो बच्चे जो हैं ये घातक होंगे। और तेजस को जितना भी पेलोड ले जा सकता है उतना ही पेलोड ये 6 जो हैं ये मिला के ये समझ लीजिए कि 2 तेजस जितना पेलोड और अपना वो ले जा सकते हैं। यानी कि एक पेलोड प्लस और यदि 2 मिला के ये समझिए कि 2 घातक मिला के एक तेजस के बराबर पेलोड कर सकते हैं। तो फिर ये मैन अनमैन टीम जो है, अगर मान लीजिए 1 के साथ 6 है तो 1 और 3 कुल मिला के 4 का पेलोड ये ले जा सकते हैं। और ये जो 6 घातक हैं ये अनमैन्ड होंगे और इनका कंट्रोल जो है वो जो मैंड तेजस होगा वहाँ से होगा। अब आप सोचिए कितना घातक होने वाला है दुश्मन के लिए। और इनको जो मुख्यतः जिन मिसाइल से लैस किया जाने वाला है वो भारत की ही बनाई हुई मिसाइल, यानी रुद्रम और अस्त्र मिसाइल और रुद्रम मिसाइल। रुद्रम जो है वो एंटी रेडिएशन यानी रेडार वगैरह को पकड़ती है, और अस्त्र जो है वो एयर टू एयर है। ब्रह्मोस NG के लिए बात चल रही है। ब्रह्मोस NG, वैसे ब्रह्मोस चूँकि थोड़ी भारी मिसाइल है तो ब्रह्मोस NG तेजस में लगेगी। अभी वो केवल वो इतनी भारी मिसाइल है कि इस समय वो केवल सुखोई में लग सकती है। जहाँ तक ब्रह्मोस 2 या फिर वो जो आपके हमारी लॉन्ग LDHCM है, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपर क्रूज मिसाइल, और ब्रह्मोस 2 और LDHCM जो है वो अभी उपलब्ध नहीं है, उनको भी तैयार होने में 1-2 वर्ष और लगेंगे। वो जब हो जाएंगी तब तो आप समझिए कि 1500 किलोमीटर से लेकर 1800 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक हाइपरसोनिक स्पीड पर वो जा सकेंगी, तो कोई उसकी समस्या की बात ही नहीं है। सबसे बड़ी जो इंडिजिनस मिसाइल जो तैयार होने जा रही है वो है बैलिस्टिक मिसाइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल। और वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का 20 और 21 तारीख को टेस्ट है, और उसके लिए 4970 किलोमीटर का एक सेफ्टी जोन समुद्र में मांगा गया है। नो टाइम दे दिया गया है, नो टाइम टू एयरमैन और नो टाइम टू मरीनर्स के साथ 4970 किलोमीटर 20 और 21 तारीख को इस एरिया में बिल्कुल मत पटकिएगा, क्योंकि यहाँ पर
सूर्या मिसाइल या जिसको अग्नि 6 कहते हैं उसका टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि 6 से लेकर 10 तक मर्व होते हैं। मर्व मतलब एक ही मिसाइल में 10 और मिसाइल्स लगी होती हैं, जो वो वॉरहेड्स होते हैं, वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली टारगेटेड होके और अलग अलग जाते हैं। उसकी रेंज जो है वो 15 से 16 हज़ार किलोमीटर तक है। यहाँ से आप वाशिंगटन डीसी को मार सकते हैं। तो ये मैसेज है ट्रंप बाबू को, चाइना को नहीं है। चाइना के लिए तो हमारे अग्नि 5 पर्याप्त है। तो ये एक मैसेजिंग होने जा रही है। फिर जो तैयार है वो एक तो DEW 10 किलोवाट वो तैयार है, वो सितंबर में उपयोग में आएगा। DEW 10 किलोवाट मतलब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन मतलब हमारा जो लेज़र वेपन है, अभी हमने 6 किलोवाट का तैयार कर रखा था, अब ये 10 किलोवाट का तैयार है और इस समय 30 किलोवाट पे काम चल रहा है। तो ये 10 किलोवाट वाला जो है वो जितने भी आपके छोटे ड्रोन्स आते हैं या एयर डिफेंस को सैचुरेट करने वाले जो बारात वाले ड्रोन्स भेजे जाते हैं, उनको सबको नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है, बड़े आराम से कर लेगा। और भार्गवास्त्र जो है वो जो बुलेट मारता है, और जो आपके आकाश तीर के साथ में और IACCC के साथ में इंटीग्रेट हो चुका है, वो भी तैयार है। ये दोनों भी हमें सितंबर में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे हमने उपयोग में नहीं लाए थे, वो सब उनको उपयोग में लाने के लिए टेस्टिंग की उनकी भी ज़रूरत है। तो हो सकता है कि हम निर्भया क्रूज़ मिसाइल का भी उपयोग करें, थोड़ा सा उसको भी चला के देखें कि हाँ वो कैसा काम कर रही है, और 1-2 बैलिस्टिक मिसाइल भी छोड़ के देख सकते हैं। देखना चाहिए ना हमें थोड़ा सा। अग्नि 1 वगैरह जो है वो चला के देखें, बहुत दिन हो गए उनको चलाया नहीं, उनको टारगेट करके देखा जाए। और वो जो बंकर बस्टर है अग्नि 5 वाला, वो बंकर बस्टर भी ट्राई कर लिया जाए। मरियम बंकर में 800 मीटर का उसका नीचे छेदने की उसकी क्षमता है, तो उसकी क्षमता को भी टेस्ट कर लिया जाए, कर लेना चाहिए ना। तो जेट इंजन का तो आज आह्वान किया है, लेकिन जेट इंजन के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें तैयार हैं जो कि यही आप सिंदूर में सितंबर वाले में आपको उपयोग में ली जाती हुई दिख जाएंगी। देखते रहिए कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है वो किस तरह से ट्रंप के चेले का कार्यक्रम अथवा क्रियाक्रम करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।